जी माते। हाँ बोलिए। दिल्ली के एक भगत हैं, उनका नाम हंसी श्रीवास्तव है। उनका ये प्रश्न है कि हमारे जो संचित बुरे कर्म हैं वो कैसे सुधारें। आंसू जी, प्रथम तो हमको ये जानना चाहिए कि मौजूदा समय का जो कर्म हैं और पिछले जो हैं, भूत के हैं, भविष्य वर्तमान तीनों समझना चाहिए। पिछले हमने क्या किए हैं वो कर्म हमारे संचित भी हैं, और पूर्व जन्म में किए हैं वो भी हमारे संचित हैं। अभी संचित कर्म के विषय में हम जानते नहीं, उसको प्रारब्ध बोलते। प्रारब्ध कर्म जो जन्म से ही आते हैं, पिछले जन्म के, और एक संचित होते हैं। हमारे जो अभी कर्म हम करते हैं वो भी संचित होते हैं, सत्कर्म करते हैं वो भी संचित होते हैं, और असत कर्म करते हैं वो भी संचित होते हैं। तो आप संचित उच्च कर्मों को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। जो असत कर्म हमसे बने, वो कर्म इसी जन्म में जो बने उसे तो सुधारा जाता है, सुधर सकते हैं, सुधर जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध ब्रह्मलेख कहलाता है, उसे सुनिश्चित भोगना ही पड़ता है, चाहे जितना जो भी किया जाए। मगर संचित हुआ जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध है, उसे भोगने ही पड़ते हैं। इस भ्रांति को मिटा दीजिए कि हम उसको कैसे मिटा दें। संचित कर्म को, पूर्व संचित है वो, ये अभी वर्तमान संचित है। ये आप वर्तमान संचित कर्म को ईश्वराधीन होकर के विनय, प्रार्थना, पठन पाठन, मनन चिंतन, ध्यान धारणा, समाधि, मैंने स्मरण, या ज्ञान योग से, या ज्ञान मार्ग से, या योग मार्ग से, और या आप भक्ति के मार्ग से, किसी न किसी आप जो आपके अभी जो संचित कर्म है असत्य, वो तो मिटाए जाते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन आपने संचित कर्म को मिटाने का, तो संचित में पूर्व जन्म के जो संचित होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वो ब्रह्मा की स्थिति में उनके लेख हुआ करते हैं, और कितने जन्म क्या हुए हैं वो संचित रहते हैं। उदाहरण आपको पता हो नहीं पता हो, जान लीजिए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, बहुत दिन बड़े दुखी, वो तो दुखी नहीं होते थे, लोग भक्त देख कर होते थे। वो तो परमानंद में रहते थे, परम शांति आनंद में रहते थे। लेकिन भक्तों को तो दुख होता था और दबा उनकी चलती थी। लोगों ने कहा, प्रभु आप तो माता महाकाली से बात करते हैं और दर्शन करते हैं उनसे, आप चाहें तो माँ से मिटवा लें। बेटा, ये किसी का हमने कर्जा लिया है, कर्जा बिना चुकाए वो कर्जदार ही रहता है। अगर हम न चुकाएंगे तो फिर आना तो अगले जन्म चुकाना पड़ेगा। तो बेटा इसके पीछे मत पड़ो, ये कर्जा जो हम चुकाए देते हैं, कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। ये किसी का पिछला कर्जा शेष है, उसे हम चुका रहे हैं, इसे तुम चिंता नहीं करो, हम आनंद में हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ शरीर को है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्यात्मा परमात्मा स्वरूप हूँ। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, और मेरी बीमारी की चिंता मत करो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जो आपने कहा संचित कर्म के लिए, तो संचित कर्म की व्याख्या में हमने बताया कि प्रारब्ध पूर्व के, वर्तमान के, भविष्य का पता नहीं है, वो अंधेरे में है। क्या क्या कर्म होंगे वो आगे देख लो। लेकिन वर्तमान के कर्म के अनुसार भी आगे कर्म की वो लगाया जाता अनुमान। अगर अच्छे कर्मों में हमारा मन तल्लीन है तो आगे भविष्य में भी हमारे कर्म अच्छे होंगे। और वर्तमान में पिछले कर्म संचित जितने अभी तक अच्छे नहीं हुए हैं, बड़ी सरलता से उन्हें अपने कर्म को सुधारने के लिए सन्मुख हो। जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अगर ना सो तभी। आप एक जन्म की बात करते हैं, करोड़ जन्म परमात्मा वो कर्म को सुधार देता है। ईश्वर के सन्मुख होने पर अग माने बात जितने में सत्कर्म होते हैं, तो चाहे जब हो जाए सन्मुख हो जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अघ ना सो तभी।
भगवान कहते हैं मेरे सामने तो आ जाए, मैं करोड़ों जन्म के तेरे को पाप से मुक्त कर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो इसलिए उन प्रारब्ध माने संचित कर्मों के विषय में उनको जहाँ का तहाँ वो रहता है, वो ईश्वराधीन होता है। ईश्वर ने अगर भेजा लिखी प्राचीन उन कर्मों को, वो जान उसके। अब हमको देखना है कि हमारे जो वर्तमान हमारे जो संचित कर्म है, संचित माने अच्छे बुरे दोनों हमारे इकट्ठा हुए, अच्छे भी किए हमारे जीवन में, खराब भी किए हैं। और वह हर आदमी अपने अच्छे कर्मों को और खराब कर्म वाला व्यक्ति जानता है, और ये अगर जानता है तो फिर ईश्वर को मानना चाहिए, मानना। ईश्वर को मानने से, ईश्वर को भजने से, भक्ति करने से, किसी भी योग ज्ञान मार्ग में चलने से, या फिर कुछ नहीं आता है तो पठन पाठन है, मनन करिए, कोई चिंतन करिए, ध्यान करिए, जप करिए। यदि कुछ भी नहीं बनता हवन यज्ञ करिए, यदि कुछ भी नहीं बनता आपसे तो केवल परमात्मा का, माँ का कोई एक नाम लेकर के निरंतर उसको सुमरण कीजिए। तो सुमिर सुमिर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम एक भगवान का आधार है। अरे नाम एक ही न तारे, अनेकों को तारे हैं, और एते जन तारे जेते नभ में न तारे। नाम ने इतने को तार दिया है। इसलिए हमारा सब जो भी वर्तमान का संचित कर्म है, आप पीछे जन्म की बात मत करिए, संचित वो प्रारब्ध है। तो जो संचित कर वर्तमान के अगर बने हैं तो क्षमा अकारण क्षमाशील है। क्षमा का समुद्र है वो, क्षमा सागर है परमात्मा, और क्षमा तो उसका धर्म है परमात्मा का सबके। तो अगर हम लोगों से संचित हुए हैं, अपराध हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, दुर्गुण है, तो आप देख लीजिए कमरे के अंदर आपके अंधकार है, एक छोटी सी दीपक आप ले जाइए, तुरंत अंधकार मिट जाता है, तुरंत अंधकार मिट जाता है और प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारा माया का अंधकार कहिए, असत कर्मों का अंधकार कहिए, ये बदल है। सूर्य तो है, लेकिन मन जब आबाद गति से उसको बदल ढक लेते हैं, काले बादलों से सूर्य ढक जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता। ऐसे अंदर अपने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, मैं वह परमात्मा अंदर बैठा। कहाँ ढूंढोगे, कहाँ जाओ? तो तुम्हारे श्वास में, वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे प्राणों में और तुम्हारे हृदय में निवास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साज सुखराशि। तो आप बस सुख से जीव मान के चल रहे हैं। अरे मानुष तन गुण ज्ञान निधाना और हित अनिष्पष्ट पक्षी जाना। आप गुण ज्ञान के निधान हैं, अपने गुणों को जागृत कीजिए, दुर्गुणों को हटाइए और अपने आप हट जाएंगे। जब ईश्वर के आप अधीन हो जाएंगे, उनका आप सुमरण कर रहे हैं निरंतर आबाद गति से, मानसिक जाप आप जारी कर दीजिए। समय तो लगेगा, तत्काल गदेली में आमा का पेड़ नहीं जमाया जाता। तो इसलिए समय तो सनई संता, सनई पंथा, सनई पर्वत लंघना नाम, सनई सैन्य जो है इस मार्ग को ग्रहण करना पड़ता है। तो आंसू जी ऐसा है कि प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। तो आपका जो संचित वर्तमान संचित आप समाप्त कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना करके, प्रार्थना करके, जप करके, पूजा करके, ध्यान करके। कोई भी आप एक परमात्मा का स्वरूप माँ का ले लीजिए, उसका नाम ले लीजिए, उसको चित्त में बैठाइए और निरंतर आप जितना समय मिल सके मानसिक कीजिए मन के द्वारा। क्योंकि आप तन के द्वारा करोगे मन भाग जाएगा, तो क्या करोगे उसका मन का, कहाँ पकड़ोगे मन को? और मन ही जब जाप कर रहा तो भगेगा कौन? और भगेगा तो फिर वापस आ जाएगा। तो जाप मन के द्वारा श्रेष्ठ है। तन तो अभ्यास के लिए है कि तन से करते करते अभ्यास फिर मन में होने लगता है। इसलिए बहुत लंबा अभ्यास आपका हो गया, बहुत दिनों से आप तन से कर रहे हैं, उसको मन में उतार दीजिए, प्राणों में उतार दीजिए,
दिल में धड़कनों में उतार दीजिए उस नाम को, प्राणों में चलने लगे, आपके धड़कनों में चलने लगे, आपको सुनाई नाम देने लगे। और कुछ नहीं है तो आप स्वयं मन से चलाइए। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आपसे और कि वह परमात्मा परम दयालु है, अकारण कृपालु है और क्षमा सागर, क्षमा सिंधु है। वो सब क्षमा कर देंगे और वर्तमान का जितना भी संचित जो भी कर्म है असत समाप्त करके निर्मल बुद्धि कर देते हैं। इसलिए इतना मैं मालूम नहीं मैं प्रवचन करता हूँ नहीं, मैंने अपने हृदय की बात कही है, अपने अनुभूति की बात कही है और न जानते हुए जो भाव आए हैं मेरे, यह मेरे व्यक्तिगत भाव है। और कुछ भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता और आगे बड़े प्रकार लोग जानकार हैं, मैं तो अनजान पति हूँ, मालूम नहीं हूँ। लेकिन जो भी भाव बने, अभिव्यक्ति वाणी की गई है, वाणी की अभिव्यक्ति हुई है, उसे आप ग्रहण करें और बिल्कुल वर्तमान के संचित कर बिल्कुल हटते हैं, हटाए जाते हैं। बहुत सावधान मैया देवी जी।